हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 172 जेबी गुप्ता पावर सिस्टम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, एक कंपेयर टू सेंडिंग इन वोल्टेज द रिसीविंग इन वोल्टेज ऑफ ए शॉर्ट लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज। नो लोड कंडीशन में कह रहा है सेंडिंग इन और रिसीविंग इन वोल्टेज में क्या परिवर्तन आएगा। एज कम्पेयर टू सेंडिंग इंड वोल्टेज द रिसीविंग इंड वोल्टेज ऑफ ए शॉर्ट लाइन नो लोड कंडीशन इज। तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेंडिंग इंड वोल्टेज और रिसीविंग इंड वोल्टेज दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें चार्जिंग करंट की वैल्यू आईसी जो होती है, आईसी की वैल्यू ज़ीरो होती है। और जब नो लोड कंडीशन है तो नो लोड में आई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, ना कोई आई आर ड्रॉप होगा मतलब वोल्टेज ड्रॉप, और ना कोई आई स्क्वायर आर पावर लॉस होगा। तो इसलिए हम इस तरह कह सकते हैं कि जो रिसीविंग इन वोल्टेज हम जितना देंगे हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज उतना ही प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिमेन्स द सेम। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 173 पे चलते हैं। इफ़ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज डिलीवर्ड टू लैगिंग पावर फैक्टर लोड द सेंडिंग एंड पावर वुड बी, ब्रैकेट में है नेशन हैविंग देयर यूजुअली, तो उसका फार्मूला पूछ रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब डिलीवरिंग लैगिंग पावर। तो दोस्तों इसका फार्मूला होगा 173 का वी आर कास फाई प्लस आई आर वी एस। 73 का कौन सा सही होगा, बी। ये फार्मूला है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको आप लोग रट लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 174 पे। तो हमारा ये रहा 174, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेशन कंसीडर्ड टू द वेस्ट। तो कह रहा है कौन सा 2%, 30% और 70%, 98% दिया है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छा है। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज सेंडिंग इंड वोल्टेज और रिसीविंग इंड वोल्टेज में जो वेरिएशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा। तो कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी चीज़ में अच्छा माना जाता है। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज कॉल्ड बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर ए का 174 का ए। 175 का क्वेश्चन का द रेगुलेशन ऑफ लाइन एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इज 12%। द रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग कैन बी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले पे रख के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको सॉल्व कर देंगे, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 176 पे। तो हमारा 176 क्वेश्चन कहता है कि इफ़ इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल एंड रेगुलेशन अपीयर टू बी ज़ीरो देन द लोड विल बी। कह रहा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, रजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इक्वल है, तो रेगुलेशन क्या होगा, पावर रेगुलेशन अपीयर टू बी जीरो, रेगुलेशन जीरो है। देन द लोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है हमारा, अगर कोई भी पावर फैक्टर निकालेंगे या हम जेड निकालते हैं तो जेड बराबर क्या होता है हम जानते हैं, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें कह रहा है कि आर बराबर एक्सएल हो जा रहा है, तो हमारा जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी। आर बाई जेड पावर फैक्टर होता है, तो जेड इज़ ग्रेटर देन आर, तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ये तो कन्फर्म है, जब इंडक्टिव इफेक्ट है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और आर बाई जेड हो गया तो 0 पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें से कौन लैगिंग नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर हो जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.0707 लीडिंग, ऑप्शन सी इज राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 177, ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैविंग इट्स लाइन इम्पीडेंस एंगल as theta is delivering a given power of the receiving and lagging power factor of phi, which one of the following is set
ऑफ कंडीशन फॉर विच दिस लाइन विल हैव मैक्सिमम एंड जीरो रेगुलेशन। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है, देख रहे होंगे। ऑप्शन ए है फाई इज इक्वल टू थीटा फाई माइनस थीटा पाई बाई टू। आइए इसको हम, क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लग रहा है पर इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर जो ऊपर दिखाया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस रेगुलेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय आई आर कॉस फाई आई एक्स साइन फाई, तो आई जेड आर की जगह पे जेड रख दिया गया है और ये कॉस फाई बराबर आर बाई जेड कॉस फाई, फिर प्लस एक्स बाई जेड साइन फाई आई जेड। फिर इसको सॉल्व करके हम आई जेड कॉस थीटा माइनस फाई माइनस थीटा कर दिए हैं। फिर वेयर जेड इज लाइन इम्पीडेंस एंड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हम जानते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आई जेड कॉस फाई माइनस थीटा। और थीटा इज द इम्पीडेंस एंगल एंड इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई आर। तो एक्स बाई आर कब होता है, जब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो द रेगुलेशन इज विल बी जीरो व्हेन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। कह रहा है रेगुलेशन जीरो कब होगा, जब फाई माइनस थीटा बराबर पाई बाई टू होगा, तो रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा। और रेगुलेशन विल बी मैक्सिमम, तो रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा, फार्मूले में रख के, जब इसी फार्मूले में रख देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो आई जेड साइन फाई माइनस थीटा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। जब फाई बराबर थीटा हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको आप लोग नोट कर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कैसे सॉल्व कराया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 177 का कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 178 कह रहा है कि इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड ऑफ द रिसीविंग एंड इन साइड इज इक्वल टू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, तो सबसे सुटेबल फार्मूला ये होगा 178 का बी होगा, tan इनवर्स आर बाई एक्स। 178 का बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 179 पे। इफ एक्स इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज, आर इज द रेजिस्टेंस पर फेज ऑन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होगा, tan इनवर्स एक्स बाई आर मैंने अभी बताया था, तो इसका भी क्या सही होगा, बी। 179 का भी बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180। फॉर ए शॉर्ट लाइन इफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज अंडर लोडेड कंडीशन। शॉर्ट ट्रांसमिशन में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर है लोड कंडीशन में, तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी, तो जब रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी, द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो पूछ रहा है जब दोनों वोल्टेज बराबर होंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जब रिसीविंग एंड का जो पावर फैक्टर लीडिंग होगा तभी दोनों पावर फैक्टर बराबर होंगे, क्योंकि लाइन क्या है, लोडेड है, और लाइन लोडेड है तो उसमें कुछ क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा आई की वजह से, जिसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीडिंग पावर फैक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 181 ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पीडेंस 0 ओम सप्लाई इज रेजिस्टिव लो 500 ओम 300 वोल्ट, द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। दोस्तों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप लगा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल की मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल लगाऊंगा, तो अभी हम न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल थ्योरी की बात करेंगे। फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 80 किलोमीटर, इट इज़ यूजुअली टू लंप लाइन कैपेसिटेंस एट द रिसीविंग एंड। इसका आंसर सही है, द लाइन कैपेसिटेंस इट रिसीविंग एंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका 120 का ऑप्शन बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183। द एक्टिव रिएक्टिव
delivered at the receiving end of the short transmission line z enough psi are strictly given by r pr is equal to vs upon vr by z cos psi minus delta vr square अपॉन जेड का साई एंड क्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है नीचे कुछ कंडीशन दिया है वी एस एंड वी आर बींग मैग्नीट्यूड वोल्टेज सेंडिंग इन रिसीविंग इन डेल्टा पावर एंगल एट द पावर लिमिट कंडीशन आई आर मैक्सिमम पी आर। तो दोस्तों लीडिंग वी ए आर क्यू आर गोज टू द लोड फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी एस एंड वी आर। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। If L, C and Y are inductance, capacitance and shunt admittance of the line per unit length of the line is the shunt admittance is YL। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जेड का फार्मूला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस का। अगर उससे देखेंगे तो हमारा जो यल होता है उसके बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन ए इज राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पावर फैक्टर ऑफ द वोल्टेज, डिक्रीज इन द पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड बट डिक्रीज इन वोल्टेज। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी जब ही इंक्रीज होगी जब पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है? पी बराबर वी आई कॉस फाई होता है। पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। हम जानते हैं जब आई की वैल्यू जितना कम रहे और वी और कॉस फाई की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा इफिशियंसी होगी ट्रांसमिशन लाइन की। तो दोनों का ज़्यादा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि कंसीडर, ये सर्किट दिखाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे ये सर्किट दिखाया गया है। ये सर्किट को देख के कंसीडर टू पैरेलल शॉर्ट ट्रांसमिशन, एक ये हो गया एक ये हो गया, टू पैरेलल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। जेड एंड जेड बी रिस्टिवली करंट आई एंड आई बी आर बोथ लैगिंग एंड द सेंडिंग इन वोल्टेज बी आर द रिएक्टेंस एंड रजिस्टेंस रेशियो बोथ इम्पीडेंस जेड ए जेड बी आर इक्वल। मतलब रजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों क्या है? बराबर हैं। दो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों के रजिस्टेंस और इम्पीडेंस क्या है? बराबर हैं। और कह रहा है कि देन द टोटल करंट विल बी, जो टोटल करंट होगी आई होगी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कह रहा है आई लैग बोथ एंड बोथ आई ए एंड आई बी लीड बोथ आई ए एंड आई बी लैग वन ऑफ आई ए एंड आई बी बट लीड द अदर बी इन फेज विद द आई ए एंड आई बी। दोस्तों हमारी जानते हैं कि हमारी जो करंट है वो क्या है कि दोनों करंट 90 डिग्री लैग होगी क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट होगा नहीं और यहाँ पे कह भी रहा है कि लैगिंग, तो दोनों कुछ डिग्री क्या करेंगी? दोनों करंट एक दूसरे से तो लैग करेंगी, लेकिन जब एक यहाँ पे हो जाएंगी तो लैगिंग क्या हो जाएंगी? दोनों एक दूसरे कंपनसेट करके दोनों क्या हो जाएंगी? सेम फेज में हो जाएंगी। तो आई ए और आई बी दोनों क्या होंगी? सेम फेज में होंगी। अगर हम वोल्टेज से देखेंगे तो लैग करेंगी करंट, आई ए और आई बी दोनों वोल्टेज से क्या करेंगी? लैग करेंगी। लेकिन हम दोनों की बात करेंगे जब आई ए और आई बी की, तो आई ए आई बी दोनों क्या होंगी? सेम फेज में होंगी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज आप, नो लोड कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है क्यों होता है तो करंट होती है वो क्यों होती है? तो कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण, कोरोना इफेक्ट के कारण, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण, बैक फ्लो ऑफ द फ्रॉम अर्थ। तो हम जानते हैं ये कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण होती है, चार्जिंग करंट होती है जो कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फ्लो ऑफ अनड्यूली हैवी करंट इज फेरेंटी इफेक्ट, तो ये तो गलत है, ये तो ऐसा होता नहीं है। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। फेरेंटी इफेक्ट आकर अंडर अनलोड कंडीशन ऑफ लाइन, द राइज इन रिसीविंग इन वोल्टेज एंड फेरेंटी इफेक्ट, तो ऑप्शन डी सही है। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है कि अनलोडेड कंडीशन में होता है, अनलोडेड हो या लाइट लोडेड हो और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है।
बात अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए